साथ ही साथ एक अंक है, अगर इसके बीच कोई अशून्य अंक रहता है, इसके बीच कोई अशून्य अंक जैसे देख लेते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन में हम लोग किस प्रकार से अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, वैज्ञानिक संकेतन में अपने आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि इस पद्धति में आंकड़ों को प्राप्त आंकड़ों को कैपिटल N गुणे 10 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां n, जहां पर क्या n, देखिए इसमें दो n हमको दिख रहा है, एक कैपिटल N दिख रहा है और एक क्या है स्मॉल n। तो जहां पर कैपिटल N दशमलव रूप में भी हो सकता है, परंतु स्मॉल n एक पूर्णांक है, आइए समझते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि वैज्ञानिक संकेतन क्यों बनाया गया। अब वैज्ञानिक संकेतन जो पद्धति बनाई गई है, इस पद्धति में जो आंकड़े हो तो उनको जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति में जो आंकड़े होते हैं बच्चा, उनको कैपिटल N गुणे 10 की पावर n के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कैपिटल N दिख रहा है, यह दशमलव रूप का हो सकता है, यानी दशमलव का भी हो सकता है, बिना दशमलव का भी हो सकता है। और जो हमारा ये स्मॉल n दिख रहा है वो पूर्णांक रहेगा। वो क्या रहेगा? पूर्णांक। और पूर्णांक में आपके धनात्मक पूर्णांक भी आ जाते हैं और क्या आते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक भी आते हैं। लेकिन ये पूर्णांक रहना चाहिए, ये दशमलव में नहीं होना चाहिए। ये पूर्णांक मतलब पूरा अंक रहेगा, ये दशमलव में नहीं रहेगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आंकड़ों को कैपिटल N गुणे 10 की पावर n के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो वैज्ञानिक संकेतन में आंकड़ों को जब हम लोग वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करते हैं तो उनको कैपिटल N गुणे 10 की पावर स्मॉल n के रूप में व्यक्त करते हैं। और जहां पर जो हमारा क्या रहेगा, कैपिटल N रहेगा वो हमेशा दशमलव के रूप में भी हो सकता है, बिना दशमलव का भी हो सकता है। लेकिन जो स्मॉल n रहेगा वो हमेशा पूर्णांक रहेगा। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक भी पूर्णांक हो सकता है और धनात्मक पूर्णांक। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं तो जैसे बच्चा 2.25 गुणे 10 के पावर 4 ये हो गया, और 2.04 और गुणे 10 के पावर -3। इस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतन में आंकड़ों को इस प्रकार से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है वो क्या हमारा है? कैपिटल N है, और इसमें भी ये वाला हमारा क्या है? कैपिटल N है, और ये हमारा जो है क्या है? स्मॉल n है, और ये भी क्या है हमारा? स्मॉल। ये दशमलव भी हो सकता है, बिना दशमलव भी हो सकता है। लेकिन जो हमारा स्मॉल n रहेगा वो पूर्णांक रहेगा, वो ऋणात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें क्या सीखना है कि हमको जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, यानी जो बड़े आंकड़े प्राप्त होते हैं या फिर जो छोटे आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग इस रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, यानी कैपिटल N गुणे 10 की पावर स्मॉल n के रूप में कैसे उसको व्यक्त किया जाता है। अभी तक मैं बताया कि वैज्ञानिक संकेतन में जो आंकड़े होते हैं उनको इस रूप में व्यक्त किया जाता है। अच्छा देखिए इससे क्या हुआ, आपके जो बड़े आंकड़े थे और जो छोटे आंकड़े थे अब वो ऐसे रूप में हो गए कि उनको लिखना भी आसान हो जाएगा, उनको याद रखना भी आसान हो जाएगा, और उन पर गणितीय संक्रियाएं करना भी आसान हो जाएगा। और हमारा टारगेट क्या था? यही था कि हमारे पास जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं या तो बहुत सूक्ष्म है या तो बहुत बड़े हैं, जिनको लिखने में, याद रखने में और साथ ही साथ उन पर गणितीय संक्रियाएं करने में असुविधाजनक होती थी। तो वैज्ञानिकों ने उन्हीं आंकड़ों को अब इस रूप में व्यक्त किया। अब इससे सभी समस्या का हो गया समाधान। क्या समाधान हो जाएगा? इनको लिखना भी आसान रहेगा और इनको याद रखना भी आसान रहेगा, और साथ ही साथ इन पर गणितीय संक्रियाएं करना भी क्या रहेगा? आसान। अभी हम लोग सब सीखेंगे कि इनका कैसे जोड़ किया जाता है, कैसे घटाना किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, और साथ ही साथ इनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वैज्ञानिक संकेतन में कैसे प्रदर्शित किया। बोले यहाँ तक की बातें समझ में आएगी नहीं? आइए थोड़ा सा मैं इसको विस्तार करके देखूं। जैसे मान लीजिए ये आंकड़े हमारे पास जो है ना, अगर मैं इन आंकड़ों को जो है कि हमारे आंकड़े जो है वो सूक्ष्म रूप में लिखे गए हैं, अगर मैं इसको विस्तृत रूप में लिखूं तो ये आंकड़े कैसे प्राप्त होंगे। जैसे ये आंकड़े पहले कैसे रहा होगा, कैसे प्राप्त हुआ होगा। देखिए बच्चे 2 2 5 है, इस बार देखिए यहाँ पर कितने 10 की पावर कितना है? 4। यहाँ पर आप क्या कर देंगे? 4 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर लगा है? 2 अंक। यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 अंक पर
अब समझाएंगे। हाँ। यानी इसी आंकड़े को क्या किया गया था, इस रूप में लिखा गया था, इस आंकड़े को इस रूप में लिख दिया गया था। हाँ। ठीक। हाँ। और वहीं पर अगर मैं इस आंकड़े को देखूं तो क्या है, 2 और 0 और 4 लिख दीजिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर प्लस में था तो हाँ। पीछे 0 बढ़ा है, हाँ। अब यहाँ पर माइनस में है तो क्या होगा, आगे 0 बढ़ेगा। तो कितना है माइनस है, -3, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3। और कितना अंक पर दशमलव जाएगा आपका, 3 अंक पर। तो दशमलव पहले कहाँ था, यहाँ पर था। हाँ। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं? हाँ। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने बस एग्जांपल दे दिया कि पहले हमारे आंकड़े किस रूप का था और हमने उन आंकड़ों को ऐसे वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित कर दिया। और हमारे पास आंकड़े किस रूप में पहले था, उसको फिर क्या किया गया था, वैज्ञानिक संकेतन में इस रूप में प्रदर्शित किया गया था। ठीक। तो अब हम लोग को सीखना क्या है कि इन आंकड़ों को वैज्ञानिक संकेतन में कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उतार लीजिए यहाँ तक।